नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका सीसीएल ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी परम त्रुटि की, यानी परम त्रुटि क्या होती है। तो मैंने बताया था आपको कि जो वास्तविक मान होता है और जो माध्य मान होता है उसके अंतर को परम त्रुटि बोलते हैं। और फिर परम त्रुटि निकली थी जिसको हमने डेल ए से प्रदर्शित किया था ना। डेल ए से प्रदर्शित करने के बाद हमने दूसरा जो टॉपिक था वो पढ़ा था माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि का मतलब था कि जितने भी परम त्रुटि आई उन सबका परिमाण का जो औसत निकालना था, यानी सबके परिमाण को जोड़कर उसमें जितनी संख्या थी उसका भाग देने थे और उसके साथ में क्या जाता है आपका माध्य परम त्रुटि। तो मैं 2 मिनट में आपको एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ। पहला था हमारा परम त्रुटि, ठीक है, समझना ध्यान से। और परम त्रुटि में हमने पढ़ा था कि डेल ए से प्रदर्शित करते हैं तो किया था a1 माइनस am, ठीक है। am हमने कैलकुलेट किया था, am कैलकुलेट करने के लिए क्या था a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश 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 प्लस an अपॉन n। ये किया था ना, यहाँ से am निकल जाएगा और उसकी बिहार पे अपने a1 इस तरीके से डेल a2 अगर निकालें तो क्या हो जाएगा a2 माइनस am, और डेल a3 निकालें तो क्या हो जाएगा a3 माइनस am। इस तरीके से किया था ना। लास्ट में कहां तक है डेल an तक है, यानी डेल an, और डेल an का निकल क्या हो जाएगा an माइनस am, ठीक है। ये क्या था अपना माध्य परम त्रुटि, सॉरी ओनली माध्य तो परम त्रुटि नहीं, ओनली परम त्रुटि था, ठीक है। अब निकालते हैं हम माध्य परम त्रुटि, यानी जो हमारा अगला टॉपिक था वो था माध्य परम त्रुटि। कि माध्य परम त्रुटि निकालना है कि माध्य परम त्रुटि कैसे निकलेगी। उसके लिए हमने क्या किया था कि डेल a1 यानी इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण, सबका परिमाण लिया था। सबके परिमाण का जोड़ करेंगे इस तरीके से, और सबका जब परिमाण जोड़ हो जाएगा तो इसको लिखेंगे हम लास्ट में डेल an, ठीक है, अपॉन कर देंगे n लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा माध्य परम त्रुटि, जिसको हमने लिखा था डेल a बार से प्रदर्शित किया था। किससे प्रदर्शित किया था डेल a बार से प्रदर्शित किया था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है आपेक्षिक त्रुटि। क्या आता है आपेक्षिक त्रुटि। कि सर आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, तो सुनो ध्यान से। आपेक्षिक त्रुटि हम बात करेंगे आपेक्षिक त्रुटि। तो जो आपेक्षिक त्रुटि होती है उसके लिए हम बात करें तो वो होती है माध्य परम त्रुटि तथा माध्य मान के अनुपात को, यानी माध्य परम त्रुटि तथा माध्य मान के अनुपात को क्या कहते हैं आपेक्षिक त्रुटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपेक्षिक त्रुटि कहा जाता है, ठीक है भाई, समझ आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो यहां से अगर मैं माध्य परम त्रुटि ये रहा अपना साथ में, अब यहाँ पे लिखें कि आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला क्या होता है आपेक्षिक त्रुटि। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा डेल a बार अपॉन am। ये क्या जाता है अपना आपेक्षिक त्रुटि हो जाता है। और इससे जो अगला है वो है अपना प्रतिशत त्रुटि। क्या था प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि को हम कैसे पढ़ेंगे देखो ध्यान से। ये हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि का जो फॉर्मूला है वो बनेगा आपेक्षिक त्रुटि मल्टीप्लाई बाय 100। आपेक्षिक त्रुटि बाय मल्टीप्लाई बाय 100 तो क्या आ जाएगा प्रतिशत त्रुटि आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्रतिशत त्रुटि आ जाएगा। ये चीजें पढ़ी थी हमने। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं। जो मैं न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, पहली बात मेरी बात सुनो ध्यान से। कल कुछ कमेंट्स भी मिले थे मेरे को और कुछ स्टूडेंट्स ने इन्फॉर्म करके भी बताया कि जो आपका सिलेबस है सर वो टॉपिक वाइज नहीं चल रहा है बुक के अकॉर्डिंग, जो नई बुक है उस अकॉर्डिंग। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके चैप्टर में कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा। वो सीक्वेंस कैसे सेट करना है वो मेरे पे छोड़ दो। अगर आपको मुझ पर इतने विश्वास है कि सर कोई चीज जो पढ़ा रहे हैं सही पढ़ाएंगे और वो पूरा समझ भी आ रहा है, तो ये सब मुझ पे विश्वास रखना कि आपका चैप्टर में से कुछ भी नहीं छूटेगा। उसका आगे पीछे करने का रीजन है, उस रीजन को मैं उस दिन बताऊंगा जब आप सक्सेस हो जाओगे उस पूरे चैप्टर को पढ़ने में।
यानी जब आपका पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तब उस चीज को बताऊंगा मैं। दूसरी बात यह है कि सर जो बुक में लिखा हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें अलग है। मैं एक बात बता दूं आपको, अगर बुक की पूरी मैं लैंग्वेज लिखूं तो आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसको हमने सिंप्लीफाई कर रखा है दूसरी लैंग्वेज में, जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस तरीके से याद कर लेना। अगर कोई एक मार्क्स भी आपका कम कर जाए या बुक का और मेरी नोट्स का थोड़ा सा भी अगर कोई फर्क बता दे कि सर ने गलत बताई है, तो मैं इस बात की आपको श्योरिटी देता हूं कि जितना भी अमाउंट जो भी आपने खर्चा किया है वो पूरा खर्चा मैं भरूंगा फीस का। अगर कोई कह देता है कि सर ये आप सर ने गलत पढ़ाया है, हो सकता है कोई छोटी गलती हो कि कोई कहीं मिस्टेक हो गई हो, 2 का 4 कर दिया हो, 5 का 2, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं मिलेगी। कॉन्सेप्ट में बिल्कुल नहीं मिलेगी। कॉन्सेप्ट एक्यूरेट होगा और सबसे सरल कॉन्सेप्ट होगा वही आपके सामने आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल होगा और जो सरल होगा वही आपके सामने आएगा। समझ आ गया? अगर ऐसा आप मुझ पर विश्वास करके ये चीजें पढ़ते हो तो मैं आपको पूरी 11वीं क्लास की फिजिक्स की गारंटी लेता हूं कि आपको इससे बेटर कहीं समझ नहीं आएगा। सबसे बेटर समझाने की कोशिश करूंगा। अब आप उसको कितना लेते हो वो डिपेंड आप पे करेगा कि आप उसको कितना ध्यान से पढ़ रहे हो या कितना ध्यान उस पर दे रहे हो। और एक बात बता दो, जब किसी में ध्यान लगता है ना तो उसकी चाल के हिसाब से ही हमारी नजरें चल जाती हैं। कहने का मतलब है, अगर मैं मूव कर रहा हूं ना तो आपकी आंखें उसी टाइप मूव करेंगी। इतना ध्यान लग जाएगा, आप चाहोगे नहीं कि 1 मिनट भी हम इस टॉपिक को छोड़ें। इतना ध्यान लगता है जब एक्चुअल में पढ़ने बैठते हैं। तो वही अटेंशन मुझे आप लोगों का चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करूंगा। जो बुक में न्यूमेरिकल दे रखा है वो आपका सरल रोलर का दे रखा है, लेकिन मैं वो नहीं करने वाला हूं। मैं आपको वैसे ही अभी एग्जांपल समझाऊंगा। वो बुक का जो न्यूमेरिकल है वो आपको खुद वो करना है। पहले मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा यहाँ पे, तो वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोई न्यूमेरिकल दे रहा हूं। माना किसी कांच का अपूर्णांक 1.53, 1.52, 1.57, 1.54 है, तो माध्यमान परम त्रुटि और उसके अलावा क्या आ जाता है आपका आपेक्षिक त्रुटि और लास्ट आपका है प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। ये क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम माध्यमान देखो, समझ जाएगा। माध्यमान में क्या करते हैं? a1 प्लस a2 कितने हैं? 1 2 3 4 प्लस a3 प्लस a4 अपॉन 4। सो कर दो 1.53 प्लस 1.52 प्लस 1.57 प्लस 1.54 अपॉन 4। इसका आंसर देखो 11 12 13 और 3 16, असला 1 और 6, ये 5 है, 11 ये 4 है, 6 और 5 11 और 5 16 और 5 21, तो 3 4 5 6 अपॉन 4 सॉल्व करेंगे तो 1.5 और 4 1.54 आपको क्या जाता है? यहाँ पर माध्यम आ जाता है। क्या आ जाता है आपका? 1.54 आपको क्या जाता है? माध्यम आ जाता है। समझ आ गया? अगर आप इस तरीके से चीजों को स्टडी करते हो तो ये श्योर है कि आपको जो भी आपकी दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। ठीक है भाई, माध्यमान निकालने के बाद हम अगला क्या निकालेंगे? माध्यमान हो गया। अब मैं ये हटा रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो माध्यमान हो गया, दूसरा ये क्लियर हो गया अपना। अब है परम त्रुटि। क्या है? परम त्रुटि। अब परम त्रुटि निकालेंगे कैसे? देखो यहाँ पे माध्यमान कितना आ गया? 1.54। तो परम त्रुटि हमारी डेल a1, डेल a2, डेल a3 और डेल a4। a1 देखो तो a1 माइनस am का मान क्या है? am का मान है 1.54। तो a1 की वैल्यू क्या है? 1.53। तो क्या जाएगा? 1.54
53 माइनस 1.54, तो क्या जाएगा माइनस 0.01। क्या आ गया माइनस 0.01। इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक है, दूसरा देख लो क्या जाएगा a2 माइनस am। a2 कितना है अपना 1.52 माइनस 1.54, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा माइनस में है माइनस 0.02। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, सिंपल है। डेल a3 की लिए बात करें तो a3 माइनस am 1.57 माइनस 1.53, सॉल्व करोगे तो 0.03 आ जाएगा, माइनस के बजाय क्या आएगा प्लस का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या है, जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह आता है। तो इसमें ये बड़ी संख्या थी ये छोटी थी, तो बड़ी संख्या ये थी कि उसका चिन्ह माइनस आ गया। समझ आ गया, ये सिंपल सा लैंग्वेज है। अगर हम बात करें a4 माइनस am, a4 देख लो कितना है 1.54 माइनस 1.54, इसका मतलब 0.00, यानी कोई इसमें चेंजेस नहीं है। तो हमारी ये सारी की सारी क्या आ गई परम त्रुटि आ गई, यानी पहला क्लियर हो गया और दूसरा क्लियर हो गया। तो मैं इसको हटा दूं, बिल्कुल हटा दें सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो ये माध्यमान है इसको भी अपन हटा देते हैं। ठीक है, ये याद तो रह गया अपने को कितना है 1.54। ठीक है, ये तो अपना हो गया सेकंड। अब हम थर्ड किससे पहले आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माध्य परम त्रुटि। तो उससे पहले हम क्या निकालेंगे माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि निकालने के बाद अपने लिए इजी हो जाएगा। कैसे निकालेंगे देखो माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि को डेल a बार से प्रदर्शित करते हैं। मैंने बताया था आपको किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल a बार से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा डेल a1 प्लस डेल a2 प्लस डेल a3 का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण प्लस डेल a4 का परिमाण। मैंने आपको अगर वहां पे अपन ने पढ़ा था थ्योरी में तो समझ आ गया होगा, अब न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो उसका प्रयोग भी कर रहे हैं, यानी अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो स्पीडली आप काम करोगे, आपका दिमाग स्पीडली चलेगा तो बहुत मजा आने वाला है। अगर आपको ये चीज बहुत ज्यादा तेज लग रही है तो रिपीट करके वीडियो देखना। क्या करना है आपको, वीडियो को रिपीट करना है, तो आपको 100% समझ आएगी। इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। अगर आप यहाँ से पढ़ के अच्छा टाइम स्पेंड करके कुछ अच्छी चीज सीखते हो तो आपके लिए बेनिफिट है भाई, है ना। तो आप सीखने को प्रयास करना, लॉकडाउन का फायदा उठाना। ठीक है, यहाँ पे n आ गया, अब इसको सॉल्व करो तो डेल a1 क्या है माइनस 0.01 प्लस क्या है माइनस 0.02 प्लस क्या है माइनस 0.03 और प्लस क्या है 0.00 अपॉन 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने क्या जाएगा डेल a बार आ जाएगा। तो यहाँ में सॉल्व करूँ डेल a बार क्या निकल रहा है देखो, प्लस हो गया, प्लस 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 सारे, तो 3 2 5 और 1 6 यानी 0.06 अपॉन 4। इसको सॉल्व करोगे तो 0.0 तो है ही, इसमें भाग दो, डिवाइड करोगे तो 1 टाइम चला जाएगा, तो क्या जाएगा आपका बताओ मुझे। 0.06 अपॉन 4 करो, ये सॉल्व करना है। जैसे मैंने अलग से भाग दे लेते हैं 0.06 और 4, पहले 0 में नहीं गया कोई बात नहीं, फिर पॉइंट के बाद यहाँ 0 फिर लगाया फिर भी नहीं गया, 6 में जाता है एक टाइम, 1 टाइम जाएगा। कितनी बार जाएगा 1 टाइम जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि अपन इसको दूसरे तरीके से ये भी सॉल्व कर सकते हैं समझने की। देखो इसका दूसरा तरीका होता है सॉल्व करने का, 0.06 है 10 टू द पावर 1 2 है ना, तो ऐसा कर दो ना -2 कर दो, पॉइंट ही हट गया, टेंशन नहीं खत्म। समझ आ गया कितना करना है आपको -2। अब इसको सॉल्व कर लो अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 टाइम्स गया तो 5, 1.5 आ गया इनटू 10 टू द पावर क्या जाएगा -2। अब -2 जब सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा 0.015। ठीक है, तो आपका डेल a बार कितना जाता है 0.015। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो दूर हो जाएगी। समझ आ गया ना, डेल a आ गया। अब अपन निकालते हैं तीसरा पॉइंट आपेक्षिक त्रुटि। परम त्रुटि हटा दूं, काम तो रहा नहीं है, समझ तो आएगा आपको कि परम त्रुटि क्या होती है। तो अब निकालते हैं आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला बोलो फटाफट, क्या होता है आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला होता है डेल a बार अपॉन am। am का पता था आपको कितना था, डिलीट कर दिया गया 1.54, ये तो आ गया आपका 0.015 और वो था 1.54, यही था क्या m।
ठीक है, मुझे इतना ही याद है। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो, अगर अपन इस पॉइंट को हटाएं तो 10 टू द पावर -2, इस पॉइंट को हटाओ तो 10 टू द पावर -3। आगे ना यही वाला तरीका यूज, इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे ना तो बहुत मजा आने वाला है। क्या था यहाँ पे -3, 0 पॉइंट ये था ना, 0 पॉइंट तो 2 आएगा, 2 आएगा, और यहाँ 1.4 था, मतलब 2 के बाद पॉइंट था। यहाँ किसके बाद 3 के यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ -3 आएगा। सर यहाँ माइनस क्यों नहीं आती, यहाँ 1.5 था तो माइनस, जब अपन 1.5 को 10 टू द पावर -2 सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये एकदम सही है। ठीक है, तो अगर जैसे यहाँ -3 लगाया तो पॉइंट हट गया, यहाँ -2 लगाया तो ये पॉइंट भी हट गया। अब सिंपल इसको सॉल्व करना है, ये तो अपना क्या आ गया, अपेक्षित त्रुटि आ गया। इसको सॉल्व करो तो क्या जाएगा, 15/154 इनटू ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी -3 तो क्या बचेगा, 10 टू द पावर -1 बच जाएगा। कैसे, -2 पर गया, देखो इसमें एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, -3 पहले था और 10 टू द पावर +2 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 15/154 इनटू 10 टू द पावर -1। ठीक है भाई, तो ये क्या आ गई आपकी आपेक्षिक त्रुटि आ गई, ये यहाँ पे क्या हो गई आपेक्षिक त्रुटि। इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करना, आगे सॉल्व करेंगे, बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब लास्ट आती है हमारी प्रतिशत त्रुटि। अब प्रतिशत त्रुटि देखो, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, आपेक्षिक त्रुटि इनटू 100, यानी आपेक्षिक त्रुटि क्या है, 15/154 इनटू 10 टू द पावर -1 इनटू 100। अब 100 का मतलब 10 टू द पावर 2। अब 2 सॉल्व करोगे तो प्लस आ जाएगा, यानी क्या आंसर आएगा आपका 15/154 इनटू 10 टू द पावर 1, और इसको सॉल्व करोगे 10 टू द पावर 1 को, तो यहाँ 10 टू द पावर 1 को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 150/154। अब इसको सॉल्व करना चाहिए तो क्या जाएगा, 0 पॉइंट लगते ही तो डिवाइड हो जाएगा, अगर अपन करेंगे 0 तो लगभग कितना आएगा 9, तो ये इसकी क्या होती है, लगभग आएगा ये। ठीक है, मैंने सॉल्व नहीं किया, आप लोग सॉल्व कर लेना, जब आप 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही आंसर मिलेंगे, लगभग 0.9%। तो यही इतनी एरर है, कहने का मतलब अगर इसमें हम एरर की बात करें कि जो हमें वैल्यूज दी थी 4, उन 4 वैल्यूज के अंदर कितनी एरर आई, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कितनी एरर आई, 0.9% एरर आई। कितनी आई, 0.9। किसी का अगर 20, 25, 30% आता है तो वो गलत है। एरर हमेशा 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.2, 1.3 इससे ज्यादा नहीं आती है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देता हूं मैं, और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि सर किस तरीके से, और उसको सारी चीजें सारे फॉर्मेट में उस चीज को तैयार कर लेंगे। आपके पास कोई क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कोई भी ले लेता हूं अपनी तरफ से। मान लीजिए एक सरल लोलक है, सरल लोलक के दोलनों में लगा समय 1.2 सेकेंड, ये सेकेंड है, ध्यान रखना है ना, 1.3 सेकेंड, 1.4 सेकेंड और 1.2 सेकेंड। ठीक है, ये 4 ही है। तो आप तीनों चीजें के 4 से, पहला माध्यमान, दूसरा परम त्रुटि, तीसरी अपेक्षित त्रुटि, है ना, और लास्ट में प्रतिशत त्रुटि। इन सबको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपके 4 हैं, 1, 2, 3, 4। स्क्रीन पर तो दिख रहा है ना, ये मैं चेक कर लेता हूं एक बार। हाँ, स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट कौन सा है अपना, माध्यमान। सबसे पहले किसको उपयोग करेंगे, माध्यमान को सॉल्व करेंगे। माध्यमान में सबसे पहले a1 की वैल्यू कितनी है, 1.2 प्लस 1.3 प्लस 1.4 प्लस 1.2 अपॉन क्या जाएगा 4। सॉल्व कर लो, 2 4 6 9, यानी 2 4 6 3 9 और 2 11, असला 1 2 3 4 5, यानी 5.1 अपॉन 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, 1.1 का 1 गया तो 111, तो 4 2 और 3 तो 7, 2 डिजिट तक रखना है यहाँ पे।
ध्यान रखना। वैसे मोस्टली अगर जाए तो 3 डिजिट तक भी ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि 2 डिजिट। तो अगर 2 डिजिट तक आप लोगे यानी 2 संख्या तक रहोगे तो वो उसको सॉल्व करना आसान होता है। फिर 3 तक जाएगा वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो 2 को रखोगे ना तो वो अप्रोक्स माना जाएगा और लगभग उसको सही माना जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे करूं, अब सॉल्व करूं तो इसका लगभग 1.27 आता है। कितना आता है भाई? 1.27। 3 भी नहीं बोल सकते उसको अपन। और अपन ने फिर उस तरीके का उसका वो ले रखा है, क्या बोलते हैं उसको, राउंड ऑफ डिजिट, यानी अपने को यहाँ नहीं करना है 2 नाम का, वो तो अपने को तो कहीं बहुत बड़ी संख्या हो तो ही करना है, ठीक है भाई। तो a का मान कितना आ गया? ये किसका मान था अपना? am का मान था। am का मान आ गया। दूसरा क्या है? परम त्रुटि। परम त्रुटि, तो परम त्रुटि निकाले तो डेल a1 फॉर्मूला होता है a1 माइनस am। a1 देखो 1.20 माइनस 1.27, तो यहाँ पे ये संख्या पड़ी है तो कहता है माइनस 0.0 भाई 0.07, यही तो फर्क है, ठीक है। दूसरा देखो डेल a2 क्या हो जाएगा? a2 माइनस am इक्वल्स टू 1.3 यानी 30 माइनस 1.27, तो ये बड़ी है तो प्लस आ जाएगा 0.03, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ो, डेल a3 देखो a3 माइनस am तो क्या जाएगा? 1.30 के बाद आएगा 40, 1.40 माइनस 1.27, तो यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या जाएगा? प्लस 0.13, ये आएगा ना, प्लस 0.13। और फिर लास्ट में क्या है अपना? डेल a4, वो क्या है? a4 माइनस am। a4 की वैल्यू क्या है? 1.20, और 1.20 की बात करें तो माइनस 1.27, तो क्या जाएगा? माइनस 0.07। अब देखो सर, एक्चुअल में हम वैल्यूज का पता चले तो यहाँ कैसे पता चलेगा? पहले तो यहाँ सबके वैल्यू 0 हो रही थी, इस बार देखो ये तो माइनस में दोनों, यानी 0.14 माइनस में है और प्लस में कितना है? 1.6, इतना डिफरेंस है। अगर हम एक डिजिट और लेते हैं यहाँ पर तो डिफरेंस कम हो सकता है। कैसे? देखो अगर आप इसमें वो एक डिजिट और लें तो 1 टाइम गया, 2 टाइम गया 3, और 3 का जाएगा 428 भाई, 30 में से 28 के 2 बचे, फिर 5 जाएगा यानी 1.275। अगर 1.275 करेंगे तो यहाँ एक जीरो और लगाना पड़ेगा अपने को। अब देखो यहाँ पर अगर 200 में 275 तो यहाँ 5 आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पे 1.30 तो यहाँ देना पड़ेगा आपको 1.275। अब यहाँ देखें अपन 275 तो क्या आ जाएगा? प्लस 25 आएगा ना, क्या आएगा भाई? 25 आएगा ना। यहाँ देखो 1.40 1.75, यहाँ देखें तो क्या आ जाएगा? 125 आ जाएगा 125, और यहाँ देख लो 120 और 175, ये एक्चुअल वैल्यू है क्या? अब गलती नहीं है इसमें, बिल्कुल सही वैल्यू है। 1.200 माइनस 1.275, तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा? 2 0 से 175, तो 75 हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस कितना है और प्लस प्लस कितना है, यानी अगर इन सबको ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी 75 75 150 और 125 25 150, 150 में से 150 गया था 0। पॉइंट के बाद वाला बता रहा हूं 150, ठीक है। तो ये एक्चुअल वैल्यू, 3 तक लाओगे तो एक्चुअल आएगा, 2 तक लाओगे तो अप्रोक्स आएगा। अब हमने एक्चुअली लिया है, ठीक है। अब ये परम त्रुटि हो गई। नेक्स्ट कौन सा आएगा अपना? माध्य परम त्रुटि। अब कौन सा है? माध्य परम त्रुटि। तो माध्य परम त्रुटि निकालने के लिए मैंने बता दिया है आपको कि डेल ए बार, उसमें क्या होता है? डेल ए1 का बार, सॉरी मोड, प्लस डेल ए2 का मोड बोलते हैं इसको, प्लस डेल ए3 का मोड, प्लस डेल ए4 का मोड अपॉन m। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा? माइनस 0.075 प्लस 0.025 प्लस 0.125 प्लस माइनस 0.75, ठीक है। ये 0 आ जाएगा, यानी मैं इसको इस तरह देता हूँ, प्लस माइनस 0.075, लेकिन मोड का मतलब होता है सारे किस में हो जाएंगे? प्लस में। तो यहाँ पे जो ये दिक्कत होती है ये दूर हो जाएगी। अब डेल ए बार देखना,
भाई 0.75 75 150 यानी 0.300 आ जाएगा। ये आएगा देख लो चाहे भाई 150 300 लास्ट में तो 0.330 और अपन 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो 0 पॉइंट तो है ही, इसमें किया 7 टाइम्स है और टाइम करोगे 4 7 28 2 बचा 20 और 4 बचा 30 यानी कितना जाएगा 0.75। डेल ए बार कितना हो गया आपका 0.75। अब अपना ये भी हो गया ये भी हो गया। अब अपन निकालते हैं आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि के लिए मैं यही निकाल रहा हूं, क्या है आपेक्षिक त्रुटि। तो क्या होता है डेल ए बार अपॉन ए एम। तो डेल ए बार देखो कितना है 0.75 और ये कितना है 1.275 है ना। इसको सॉल्व मत करना, इसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। अगली अपनी प्रतिशत त्रुटि है ना, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि में क्या हो जाता है 0.75 अपॉन 1.275 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा कि ऊपर तो आ जाएगा 75 और नीचे आ जाएगा 1275 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -3। ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा तो 75 अपॉन 10 टू द पावर 3 ऊपर गया तो 127। अब इसको सॉल्व करो भाई 1 टाइम नहीं जाएगा 0 पॉइंट भाई 1 टाइम तो इसमें जा नहीं रहा तो क्या जाएगा तो 0 आ गया। और बताओ कोई 1275 और तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करना और आंसर निकालना। और जो आंसर हो ना उसको कहाँ करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उस आंसर को क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आप ऐसा करते हो कि कमेंट बॉक्स में उस आंसर को कमेंट कर देते हो तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा और तब हम उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और पढ़ लेंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक है अपना त्रुटियों का संयोजन। क्या है त्रुटियों का, मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, तीसरा क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको, आप सेल्फ करना उसको। जैसे वीडियो अपना लेक्चर खत्म हो जाए ना तो उसको बैठ के करना। और एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है सरल लोलक का, ये वो भी उसमें सेकंड दोलन का सेकंड समय दे रखा है, वो भी खुद करना। और अगर ये समझ आ गया तो वो आपको 100% समझ आ गया होगा, वो भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन में और दे देता हूँ, उस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो आपको किस में लिखना है। मैं वैल्यूज दे रहा हूँ, बस बाकी सारी चीजें निकालनी है। वैल्यू दे रहा हूँ अपनी तरफ से दे रहा हूँ, कोई भी सिंपल सा दूंगा 1.25 1.26 1.27 ये 3 ही है बस। ये तो किसकी वैल्यू है a1 की वैल्यू है, ये किसकी है a2 की है और ये किसकी है a3 की है। आपको क्या करना है कि इसको सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है। ठीक है, जो कमेंट बॉक्स में चैट बॉक्स वाला नहीं, नीचे जो नीचे कमेंट आता है उसमें लिखना है आपको जाके। ठीक है, मैं स्टडी कर लूंगा, जिसका भी जो भी सही आंसर होगा उसको कंसीडर कर लेंगे, जो गलत होगा उसको बता देंगे कि आप लोग थोड़ा और ट्राई करो, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हमारा अगला टॉपिक है त्रुटियों का संयोजन। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई न्यूमेरिकल आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे बता देना, डेफिनेटली वो प्रॉब्लम भी आप कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे आप। ठीक है भाई, तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना त्रुटियों का संयोजन। क्या है त्रुटियों का संयोजन। इसमें आज हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले हैं पहले तो जोड़ और फिर पढ़ेंगे नेगेटिव मतलब माइनस। 2 तरह के संयोजन करेंगे, यानी 2 संख्याओं का या बोल सकते हैं 2 राशियों का योग में त्रुटि। क्या बोलेंगे, पहला तो कौन सा अपना 2 राशियों के योग में त्रुटि। ठीक है, अब 2 राशियों के योग में त्रुटि निकालनी है तो मान लीजिए x इक्वल टू क्या होता है a प्लस b होता है। a के मान में परम त्रुटि क्या हो जाएगी भाई, परम त्रुटि डेल a। b के मान में समझना ध्यान से डेल b। इतना समझ आ गया। कोई 2 राशि आपके पास a है और b है, दोनों का योग किसी तृतीय राशि x के बराबर है। समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 राशि है a और b, उन दोनों का योग किसके बराबर है, x के बराबर है। अब इन दोनों को अपने को त्रुटियों का संयोजन पता करना है। अब इसमें जो a राशि है
इसमें तो परम त्रुटि क्या है, डेल ए, बी राशि में क्या है, डेल बी, और एक्स में क्या है, डेल एक्स। ठीक है, जो परम त्रुटि होती है वो उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो उस अंतर के लिए हम बात करें तो ये बोल सकते हैं क्या, तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस डेल एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, वाई बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस डेल ए, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस माइनस डेल b। तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट, ये सारी कौन सी होगी, दो, तो हम लिख देना। अब समीकरण 1 व 2 से, अब तो इजी है यार, समीकरण 1 व 2 से क्या करना है, x का मान रखो, x प्लस माइनस डेल x इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल a और प्लस b प्लस माइनस डेल b। कोई दिक्कत किसी को, भाई प्लस ही तो किया है हमने, है ना, ये माइनस मत लगा, प्लस लगा लेना भाई। भाई यहाँ पे प्लस है, x a का वैल्यू रख दी, b की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू। अब सर ये वैल्यू कैसा है, भाई कोई x है वो तो मान फिक्स है, अगर उसमें चेंज हुआ यानी उसमें परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन राशि को भी देखना पड़ेगा ना, तो हमने ये परिवर्तनशील रख दिया डेल x। अब डेल x इसमें ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो मैंने प्लस में ले दिया, माइनस में। डेल x का मतलब है छोटा सा परिवर्तन, डेल x का मतलब क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा परिवर्तन। अगर थोड़ा सा परिवर्तन आता है तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, समझ आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लिया हम, अब इसको थोड़ा और आगे सोल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस डेल x इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल a प्लस b प्लस माइनस डेल b। भाई मैंने ब्रैकेट हटा दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, प्लस में ब्रैकेट हटाने से कोई साइन का तो चेंज आता नहीं है। यहाँ देखो x प्लस माइनस डेल x इक्वल्स टू a प्लस b, भाई a के साथ प्लस b लिख दिया, और प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यहाँ देखो a प्लस b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x, a प्लस b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x। समीकरण 1 से देखो भाई, 1 से हम क्या लिख सकते हैं, वहां देखो x इक्वल्स टू a प्लस b, यानी a प्लस b बराबर x लिख दिया। अब यहाँ पे x लिख दिया तो क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस डेल x इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b, और ये x से ये x कैंसिल, तो क्या बचता है आपका, प्लस माइनस डेल x, तो प्लस माइनस डेल a और प्लस माइनस डेल b, ये आपका आ गया। अब इसी से अपने को 4 संभावित मान निकालने हैं, क्या निकालना है, 4 संभावित मान। तो 4 संभावित मान देखो इसके, डेल x से क्या क्या हो सकते हैं, 4 संभावित, पहले प्लस ले लो, फिर यहाँ प्लस ले लो, फिर प्लस ले लो, फिर माइनस ले लो, तो देखो क्या हो सकते हैं, डेल x का साथ में 4 संभावित मान हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, डेल x बराबर देखो, पहले हो जाएगा प्लस डेल x प्लस डेल y, डेल a और b। दूसरा हो जाएगा संभावित मान निकाल रहे हैं हम, डेल x इक्वल्स टू, ये निकालो नहीं भी निकालो तो चलेगा, ये आंसर तो आपका यही आ गया, लेकिन संभावित मान अगर वो पूछ ले तो इसलिए मैं निकाल दूं। ठीक है, डेल a प्लस डेल a माइनस डेल b। तीसरा है डेल x इक्वल्स टू माइनस डेल a प्लस डेल b, और है माइनस डेल a माइनस डेल b। 4 संभावित मान आ गए, ये एक संभावित मान, दूसरा संभावित मान, तीसरा संभावित मान और चौथा संभावित मान, तो ये चारों संभावित मान। अब इसमें अधिकतम तो वो होगा जो जुड़ेगा, ये और ये तो अधिकतम है, और ये क्या है, निम्नतम है। समझ आ गया, तो ये चीज आपकी मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। अब इसी तरीके से हम, ये तो क्या था अपने योग के लिए था, अब हम किसके लिए निकालेंगे, घटाव के लिए, यानी जो दूसरा होता है हमारा वो क्या है, राशियों के व्यकलन में त्रुटि, व्यकलन मतलब घटाव में त्रुटि। ठीक है, तो अब त्रुटि संयोजन में 2 राशियों का व्यकलन, तो इसको हिंदी में बोलते हैं व्यकलन, मतलब घटाव, एक तरह से घटाव वही है। ठीक है, तो यहाँ पर a था b था, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस b, तो वो क्यों रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ चेंज आ जाएगा, यहाँ क्या चेंज, थोड़ा सा चेंज करना, देखो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब यहाँ सोल्व करोगे तो ये तो प्लस माइनस रहा, इसमें यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा, ऊपर माइनस और नीचे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्यों भाई, कि माइनस को इससे गुणा करोगे तो माइनस b, इसको माइनस को इससे करोगे तो प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो a माइनस b आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, यहाँ कोई चेंज आ जाएगा, माइनस ऊपर आ जाएगा, प्लस नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया हमने।
तो यहाँ पे क्या जाएगा a माइनस बी एक्स, भाई a माइनस बी क्या है वहाँ पर x है, तो रख दिया हमने, तो ये आ गया आपका 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ ध्यान रखना ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस, और यहाँ भी चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस और ये क्या आ जाएगा प्लस। अब यहाँ से 4 संभावित जो मान होंगे, पहले प्लस, फिर माइनस आ जाएगा, फिर प्लस, फिर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, यहाँ देखो फिर माइनस, फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या जाएगा प्लस, वो कि कोई 4 संभावित मान है। बस फर्क इतना है कि वो साइन बदलने से कुछ जो प्लस थे वो माइनस हो गए और जो माइनस थे वो क्या हो गए प्लस हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके दो भाग है, एक तो इसका गुणा है, एक इसका भाग है। मतलब ये तो जोड़ कर लिया, फिर घटाव कर लिया, अब गुणा करेंगे फिर भाग करेंगे त्रुटियों में। और इन दोनों पे पहले मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, इन दोनों जो कॉन्सेप्ट पढ़े ना अपन ने जोड़ और घटाव, इसके ऊपर कल आते ही मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, और न्यूमेरिकल के बाद जो बच्चे हुए दो हैं उनका करेंगे और उनका भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसी सीक्वेंस में आप तो पढ़ते जाओ। जब आप पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा तो आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू।